बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसन नसरुल्लाह की तकरीर खत्म होते ही इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमला कर दिया है। तमाम की तमाम हदें पार कर दी हैं और गालिबन इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है कि इसराइल ने 70 से लेकर 100 के दरमियान स्ट्राइक किए, यानी तकरीबन समझ ले 100 के करीब इन्होंने स्ट्राइक किए हैं और इस वक्त कंटिन्यू स्ट्राइक करते जा रहे हैं। ये असल में इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है और जंग का ऐलान करके उन्होंने स्ट्राइक भी कर दिया है और उन्होंने एयरफोर्स को हुक्म दिया कि आप जाकर स्ट्राइक करके, उन्होंने जाकर जो बमबारी की आप मनाजिर देख रहे हैं, ये इतनी बदतरीन बमबारी है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात तय हो गई है, उन्होंने वो आलमी जंग का बटन दबा दिया है ऑलरेडी। जो वो दबाना चाहते थे, किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही। उन्होंने परसों पेजर डिवाइसेस उड़ाई, कल उन्होंने आईफोन, उसके अलावा टैबलेट्स और दीगर चीजें उड़ाई और आज उन्होंने जिस जगह पर हमला किया उसके बाद, यानी साउथ लेबनान के जो खास तौर पर ग्रीनरी एरियाज और हर जगह आग लग गई है। और इस वक्त हालत ये है कि इन्हीं की जानिब से ये कहा गया है कि इस वक्त मजीद एक तीसरा हमला भी हुआ है, जिस हमले में लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइसेस भी फटना शुरू हो गए हैं। गालिबन इस सूरत हाल में इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई और बहुत सारी जगहों से इतलात आई है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इजराइल की जानिब से उनके जो अकाउंट्स और हर जगह से कहा जा रहा है कि सारी सूरत हाल इस वक्त होती नजर आ रही। आप अंदाजा करें कि इन्होंने किया क्या। हसन नसरुल्लाह ने सिर्फ आज ये जो बात की थी, उसे कहा कि जो हमला तुमने किया है हम पर, हम वही हमला तुम पर करने जा रहे हैं, यानी डिवाइसेस फाड़ने का और ये तमाम चीजें करने का। जगह और वक्त और चीजें ये हम नहीं बताएंगे और तुम बस इंतजार करो, तुम देखोगे। देखिए, एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर लिबनान ये सारी सूरत हाल में समझ रहा है कि इसराइल ने जंग नहीं करनी है, हम उसको रोकेंगे, वो जंग करनी है। उन्होंने इसको आलमी जंग में बदलना है और वो बदल रहे हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उन्होंने अमेरिकी इलेक्शन से पहले ये आलमी जंग करनी है, वो कर रहे हैं। उन्होंने इस्माइल हानिया को इसलिए मारा कि ईरान रिएक्ट करेगा, ईरान ने नहीं किया। उन्होंने फवाद शुक्र को मारा, ये रिएक्ट करेंगे बड़ा, उन्होंने अभी तक नहीं किया। वो छोटा छोटा और बड़ा साथ में हमला भी करते रहे। आज ही उन्होंने हमला किया। आज भी तकरीबन इन्होंने गालिबन जो सूरत हाल सामने आई है कि 15 के करीब इनके फौजी मार दिए हैं और उनमें से काफ़ी सारे जख्मी हैं, यानी जख्मी और फौजी मिलाकर 15 के करीब। अब जो इतलात आ रही हैं, जो लिबनान ने स्ट्राइक किया, वो इस तरह हमला करें, लेकिन ये चाह रहे हैं कि बाकायदा वो जंग छेड़ दे। उन्होंने अभी तक ऐसा स्ट्राइक नहीं किया। करीबन इस वक्त आप समझ लें 100 के करीब इन्होंने स्ट्राइक कर दिए। अब इन्होंने याद रखिएगा, जब ये सारी की सारी सूरत हाल इस तरफ हो जाएगी कि यानी उनको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो गालिबन फिर ये अगला काम करेंगे। जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, ये हसन नसरुल्लाह को मारने की कोशिश करेंगे और इस वक्त इनकी फिंगर टिप्स पर ये कह रहे हैं कि हम जब चाहे उसको मार सकते हैं, हमें उसकी लोकेशन का पता है। देखिए, फवाद शुक्र राइट हैंड था हसन नसरुल्लाह का, उसको वो मार सकते हैं। और याद कीजिए, एक जगह ने ड्रोन हमला किया था, वहां से 5 मिनट पहले ये गए थे, यानी हसन नसरुल्लाह। तो इस वक्त जब ये देखेंगे कि वो हमला नहीं करे, तो ये आखिरी इनका ये हरबा होगा। देखिए, आप जरा सिर्फ काउंट करते जाए चीजें हो क्या रही हैं। पूरे का पूरा गजा खंडर कर दिया, वेस्ट बैंक में हमला कर रहे हैं और ईरान के प्रेसिडेंट का जो हादसा था वो सारी दुनिया को पता चल गया क्या है। उसके बाद इस्माइल हानिया, फवाद शुक्र और अब हसन नसरुल्लाह की जानिब उन्होंने असल में प्लान ये किया हुआ है कि हमने आलमी जंग छेड़नी है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर सूरत हाल यहाँ तक रही और ये सारे इंतजार करते रहे कि हम अच्छा आज करते हैं हमला, सुबह करते हैं, तो आपको हो सकता है खबर मिल जाए कि इसराइल ने एटमी हमला कर दिया। वो इस सारे मामले पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त उनको ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि यमन ने जो हमला किया है, यमन ने अगर डिमोना पर एक किसी न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया तो हम चले गए फिर पीछे, फिर हमारे पास जो अपने आप को बचाने का रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। तो वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए, सबसे बड़ा मसला उनको ये है कि अमरीकी इंतखाबात से पहले उन्होंने इसको लपेटना है। आप ये सोचे ना कि आप अजीबो गरीब सूरत हाल देखें कि 2 दिन में इन्होंने बमबारी की इंतहा की है, ऐसी दहशतगर्दी की है कि दुनिया ने ना देखी। मोबाइल फोन फट रहे हैं, लैपटॉप्स तबाह हो रहे हैं, घर की बैटरियां उड़ाई जा रही हैं और इतनी तबाही जिसका अंदाजा भी नहीं कोई लगा सकता। और उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने, यूरोप ने,
मिडिल ईस्ट ने, एशिया ने, किसी ने मजम्मत की है? सिवाय चाइना के, सिवाय रूस के, आप बताएं किसने मजम्मत की है? ये सारे दुबक कर बैठे हैं। इन्होंने काम क्या किया है? ये डर इतना गए हैं कि इन्होंने अपनी डिवाइसेस सारी फेंक दी है और इन्होंने चाइना को ऑर्डर कर दिया है कि इमीडिएटली आप हमें सारी डिवाइसेस भेजिए, सारे की सारे अपने घर के, अपनी तमाम चीज़ों की, चाहे वो बड़ी पर्सनालिटीज़ हो, सब ने अपने अपने घरों की सब कुछ चीज़ें बदलना शुरू कर दी हैं। अपने गवर्नमेंट इदारों की तमाम चीज़ें बदल रहे हैं। चाइना से फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी जो हो सकता है वो मंगा रहे हैं। ये तो चले एक तरफ समझ आती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मजम्मत, इस दफा ये मामला हुआ है कि मजम्मत भी नहीं की, पूरे वर्ल्ड ने मजम्मत नहीं की, चंद ममालिक के सिवा किसी ने मजम्मत नहीं की। इतना सारे खौफ में है क्योंकि सबको अपनी जानों की परवाह है कि इसराइल का किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है और हमें भी अगर कोई टपका दे तो फिर क्या होगा। देखिए इस सारी सूरत हाल में अब ये लेबनान पर चढ़ाई करे, उधर इसराइल के आर्मी चीफ ने पूरी तरह फौजें अगली लेवल पर ले जाना शुरू कर दी है। हसन नसरुल्लाह ने वैसे तो ये बात कही है कि आप आएंगे तो हम आपका इस्तकबाल करने के लिए बैठे हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ एक दफ़ा आमना सामना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि यमन के जो फाइटर्स हैं हज़ारों की तादाद में वो भी पहुंच चुके हैं। ये असल में स्ट्राइक कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हम यमन पर भी स्ट्राइक करें, जो ख़ास तौर पर उनके फाइटर्स इस वक्त आए हुए हैं लेबनान के अंदर। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, कुल मिलाकर जो मामला है, वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल पर जा रहा है, हालात किस लेवल पर जा रहे हैं, जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए इन्होंने स्ट्राइक जब किया है, ऑलरेडी लेबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, तमाम लोग अस्पताल भर चुके हैं, कोई सूरत हाल नहीं है। ये इन्होंने पहले लेबनान को फाइनेंशियल क्राइसिस में रखा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल बुरी है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ ब्लैकआउट और ये सारी चीज़ें। अब असल में गालिबन जो इस वक्त लेबनान के अंदर लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है अभी हमें मार रहे हैं तो फिर इसराइल को इसका भरपूर जवाब दिया जाए। यानी वो कह रहे हैं कि आज हसन नसरुल्लाह ने जो बात की है कि भाई अब डिवाइसेस वहाँ भी फटेंगी और ये उन्होंने इंडिकेट किया है जो आपने किया है वो सब कुछ आपके साथ भी होने वाला है, तो फिर आप एक काम करें, कम से कम उनको सबक सिखाएं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सबसे अजीबोगरीब मामला ये है कि देखिए इसराइल इस वक्त जंग चाह रहा है, ये बात तय है। और इस सूरत हाल में उन्होंने पहले देखा इस्माइल हानिया को मार दिया, फलाना मार दिया, कुछ नहीं किया। क्या इस बात की गारंटी है कि वो हसन नसरुल्लाह को ना मारे? क्या इस बात की कोई गारंटी ईरान के अंदर दे सकता है कि वो आयतुल्लाह अली खामनाई को ना उड़ा दे? क्या कोई गारंटी दे सकता है? अगर वो आपके कल्ब में घुसकर सोचे, इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो इब्राहिम रेसी का जनाजा था उसके जनाजे के ऊपर इस्माइल हानिया को मारना था, तो अगर वो वहां तक पहुंचे हुए थे तो उन्होंने बाद में भी जाकर सोचा कि चले हम मार दे, तो क्या वो आयतुल्लाह अली खामनाई तक नहीं जा सकते? तो ईरान किस बात का इंतजार कर रही सारी सूरत हाल? देखिए इस वक्त बज़ाहिर तो ईरान की विक्ट्री और लग रही है कि इसराइल बड़ा डेस्परेट है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में स्ट्राइक करने उसने शुरू कर दिए। और याद रहे अब वो गालिबन अगला स्ट्राइक ऐसा कर सकता है कि पूरे लेबनान की इलेक्ट्रिसिटी तबाह कर दे। हो सकता है कि उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो जिससे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस घर की एक एक करके तबाह हो जाए। आप बताएं कि अगर उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ये हमला कर दिया, देन फिर व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर तो आपके पास कोई सूरत हाल बाकी नहीं बचती। देखिए सबसे बढ़कर मामला ये है कि ईरान या बाकी जो ताकतें हैं वो सप्लाई ज़रूर कर रही हैं, हथियार, ये चीज़ें कर रही हैं, और नॉर्दर्न साइड के अंदर इसराइल को बड़ा मसला है, लेकिन वो एक बड़ी जंग के लिए तैयारी कर चुके हैं। और उन्होंने यहाँ तक कैलकुलेट, आपको पता है ये जो बार बार इसराइल के वजीरों ने बयान दिया है कि भाई इसराइल एटमी हमला कर दे, हमें गजा पर कर देना चाहिए, हमें लेबनान पर कर देना चाहिए, क्या आप ये सोचते हैं कि इसराइल नहीं करेगा? इसराइल कर देगा। दो तरफ ऐसी सूरत हाल बनेगी जब वो हमला कर देंगे। एक तो वो डेस्परेट हो जाएगा जब उसको लगेगा कि ये इतने बड़े हमले कर दिए, ये फिर जंग नहीं करे, क्योंकि जंग उसकी जरूरत है, टाइम बिल्कुल कम है उनके पास। नवंबर सर पर खड़ा हुआ है, अमेरिका में इंतखाबात सर पर खड़े हैं, उससे पहले पहले उसने जो भी काम करना है तो वो कर रहा है। अगर ये सूरत हाल हो तो वो एटमी हमला भी कर सकता है कि भाई ठीक है। फिर नेक्स्ट सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि उसको अपना वजूद खतरे में नजर आए तो वो कर सकता है। तो दोनों सूरतों के अंदर वो तैयार बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमने दुनिया के, आपने एक चीज बड़ी अजीबोगरीब देखी होगी, इतनी बड़ी दहशतगर्दी का वाकया हुआ कि 2 मिनट में आपने 5000, यानी आपने सोचे कि बम या धमाके या आप इसको कुछ भी कह लें, हमने जिंदगी के अंदर कभी ऐसा सोचा है? 5000 ब्लास्ट हुए सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो क्या इस सारी, इन्होंने पहले, आप जानते हैं क्या किया? इन्होंने पेजर डिवाइस किए। इतने घटिया लोग हैं
इन्होंने पेजर डिवाइस पर एक अरबिक में मैसेज भेजा और अरबिक में मैसेज भेजा और उस मैसेज को पढ़ने के लिए पेजर डिवाइस निकाली बाहर, देन उसके बाद ब्लास्ट किया ताकि लोगों की खोपड़ियां उड़े, उनकी आंखें जाए। इन्होंने ऐसा काम किया। बहुत सारे लोग रास्ते में थे, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सके, किसी के साइड पर था, किसी की किसी जगह पर था, उसकी वो जगह तबाह हो गई, थाई तबाह हो गई, प्राइवेट पार्ट्स तबाह हो गए, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई। सो इस सारे मामले पर आप इनसे कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। और ये भी सूरत हाल है कि वो तैयार बैठे हों कि बस ठीक है, कोई नहीं सुधरा तो हमको एटमी हमला कर दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।